नीरज की घटिया साजिशों का शिकार बनेंगे अभीरा और रूही। बदला लेने के लिए नीरज लगवाएगा रूही और अभीरा के रूम के आगे आग। यहाँ पर आ जाएगी दोनों की जान खतरे में। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हाई वोल्टेज ड्रामा आपको देखने को मिलने वाला है। परिवार वालों से अलग होकर अब फोफसा जो है छोड़ देंगे घर, क्योंकि नीरज की सच्चाई अरमान सबके सामने लेके आएगा और यहाँ पर परिवार में बहुत बड़ा ड्रामा आपको देखने को मिलने वाला है। फूफसा को लगेगा कि ये घर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा जलन करते हैं उनकी बेटी बच्चों से, तभी तो उस परिवार को साइड कर दिया है। दादी साहब भी इस सगाई का विरोध करते, हर कोई जो है अरमान और अभीरा की तरफ हो जाता है। जब वो चारू की ऐसी हालत देखते, गुस्से में जो है वो घर छोड़कर चले जाते अपनी बेटी चारू को लेकर। हर कोई परेशान है और कहता है जब वो इंसान इतना घटिया है तो फूफसा जो है वो उनसे जबरदस्ती शादी क्यों करने को कह रहे हैं चारू को। चारू ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन फूफसा जो है मजबूर करेंगे और चारू अपने पापा के कारण चुप है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उसके पापा का दिल टूटे। नीरज कितना भी घटिया लड़का है, लेकिन मजबूरी में वो शादी करने को तैयार हो गई है। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग है जब अबीर और अरमान को ये पता चलता है तो वो क्या करने वाले। अब यहाँ पर कार्ड भेज देते हैं शादी का और कहेंगे कि हम लोग शादी करवा रहे हैं। अब ये बात सुनकर अरमान और अबीरा परेशान है, कहते हैं कि हम उस घटिया इंसान से अपनी बहन की शादी तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। वो गंदा इंसान जो है वो हमारी बहन के साथ जो हरकत कर रहा है, कल वो उसको बिल्कुल गूंगी गुड़िया बना के रख देगा, उस पर कितने अत्याचार करेगा, हम सबकी मारपीट का बदला वो चारू से लेगा। ये बात जो है फूफासा को समझ में नहीं आ रही है। दादी साहब भी हार मान चुकी है, लेकिन यहाँ पर अभीरा कहेगी कि दादी साहब आपने हार क्यों मानी, आपकी वो नातिन आपके परिवार का अंश है और आप कैसे उसे जाने दे सकते हो, कहाँ गई वो दादी साहब। यहाँ पर आप अभीरा के मोटिवेट करने से दादी साहब चली जाएगी अपनी नातिन की सगाई तुड़वाने के लिए। और जैसे ही शादी के मंडप पर पहुंच जाते हैं सबके सब, नीरज बहुत खुश होता है, कहता है चलो बला टली, ये लोग शादी में नहीं आ रहे तो अब तो शादी तो हो ही जाएगी। फूफासा जबरदस्ती चारू की शादी करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर घर वाले जो हैं वो शादी के खिलाफ हो जाते हैं और मंडप पर पहुंचकर जो है तमाशा क्रिएट कर देते हैं। अबीरा बहुत समझाती है, अरमान बहुत समझाते हैं। यहाँ पर फूफासा कहते हैं कि इन लोगों ने कभी भी हमें अपना सगा नहीं समझा। यहाँ पर मासा के ऊपर भी उंगलियां उठाते हुए नजर आने वाले हैं फूफासा। तभी अबीरा उनकी गलतफहमी दूर करेगी कि आपने मासा को गलत समझ लिया, मासा ने कभी भी आपको अपने से दूर नहीं समझा। तभी फूफासा कहते हैं अबीरा तुम क्या समझोगी, तुम भी तो बाहर वाली हो। ये सब जब अपना मतलब पूरा हो जाता है तो ये दूसरे इंसान को ऐसे ही साइड लाइन कर देते हैं। इनके लिए इनका परिवार इंपॉर्टेंट है और मैं तो बाहर वाला हूँ, इसीलिए तो आज मेरी बेटी की खुशियां इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही। अबीरा कहती है कि आप अपनी बेटी को खो देंगे इस इंसान के साथ शादी करवा के। चारू हमारी भी कुछ लगती है, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। अब किसी भी तरह से जो है वो नीरज को अपना दुश्मन बना चुके हैं और ज़बरदस्ती चारू को वहाँ से लेकर जाने वाले हैं। अबीरा चारू को समझाएगी कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है, इस इंसान से क्यों शादी कर रही हो। चारू और किसी भी तरह से भड़का देती है और चारू जो है शादी के खिलाफ हो जाएगी। अब नीरज बदला लेने के लिए अबीरा और रूही जो है आपस में बात कर रहे होते हैं। रूही के हाथ में लग गई है अबीरा की सोनोग्राम रिपोर्ट, जिससे उसे पता लग गया है कि अबीरा प्रेग्नेंट है। अब ऐसे में जो है नीरज बदला लेने के लिए आग लगा देता है और अब घर वालों को पता नहीं होता, इस आग में अबीरा और रूही जो है बेहोश हो जाते हैं। अरमान एंड टाइम में आकर रूही की जान बचा लेता है, लेकिन रूही के मुंह से अबीरा का नाम सुनकर वो कहता है कि अबीरा कहाँ है। किसी तरह से वो दोनों को आग से बाहर निकाल के लाता है, लेकिन यहाँ पर अबीरा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी, क्योंकि वैसे भी उसकी जो प्रेगनेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसी वजह से धुआं जो है वो अबीरा के पेट में चला जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाया जाता है, डॉक्टर्स आते हैं, तभी सारे घर वालों को पता चलता है कि अबीरा जो है प्रेग्नेंट है और उसकी जो है हालत बुरी है, क्योंकि ये धुआं जो है उसके पेट के अंदर चला गया, उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। वैसे ही उसकी जो प्रेगनेंसी है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस धुएं से और ज़्यादा अब घर वालों को सता रही है अबीरा की चिंता। हर कोई अबीरा के लिए प्रे कर रहा है
यहाँ पर विद्या को तो सबसे ज़्यादा अफसोस है कि उसने उसे कितना गलत समझा और उसके ऐसे टाइम में उसके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया। वो प्रेग्नेंट थी, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब उसको अपनी पुरानी बातें याद आती है तो बहुत बुरा लगता है। अब हर कोई जो है अभीरा के लिए प्रे करता हुआ नजर आने वाला है। डॉक्टर्स खोल देंगे अभीरा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट सबके सामने। अब क्या ये सब जानकर करेंगे सब अभीरा को प्यार? क्या फिर से रूही तरस जाएगी प्यार के लिए, या फिर से करेगी नफरत, या फिर से भुला देगी अपनी सारी नफरत को? तो फ्रेंड्स, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।